1950s में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पंच द मंकी के बिहेवियर को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब 1950s में साइकोलॉजिस्ट के यहाँ दो ग्रुप्स थे। एक तरफ बिहेवियरिस्ट थे जो ये कहते थे कि माँ का अपने बच्चे के साथ ताल्लुक इसलिए कायम होता है क्योंकि माँ उसे दूध प्रोवाइड करती है, उसे फूड प्रोवाइड करती है, इस वजह से ये एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है कि बच्चा माँ के लिए एक फीलिंग्स डेवलप करता है। जबकि इसके मुकाबले में अटैचमेंट थ्योरी थी जो ये कहती थी कि बच्चे का माँ से इसलिए एक रिलेशन बिल्ड होता है क्योंकि यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे को एक सेफ जोन चाहिए होता है, उसकी साइकोलॉजी बचपन में जिस तरह डेवलप हो रही होती है उसको एक कंफर्ट जोन चाहिए होता है जहाँ वो किसी के साथ एक अटैचमेंट बिल्ड कर सके। तो अब इसको टेस्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हैरी हेरलो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उसमें उन्होंने एक छोटे मंकी के बच्चे को बिल्कुल बचपन से ही अलग कर दिया बाकी कम्युनिटी से, और उसके आगे उसने दो तरह की एक स्टैचू से रख दिया। एक तरफ एक ऐसा स्टैचू था जो सिर्फ वायर्स की मदद से बिल्ड था, लेकिन ये स्टैचू बच्चे को दूध फ्राहम करता था। इसके मुकाबले में एक ऐसा स्टैचू रख दिया जो कि एक स्टफ टॉय की तरह था, जो मंकी की तरह दिखता था। तो अब उसने ये देखा कि जब भी इस मंकी के बच्चे को छोड़ा जाता था तो ये ज्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करता था स्टफ्ड मंकी के साथ, यानी उसको लगता था ये मेरी माँ की तरह है, ये मेरी तरह है, मैं इसके साथ ज्यादा एक अटैचमेंट बिल्ड करूं, तो ये अपना टाइम इधर स्पेंड करता था। लेकिन इसे जैसे ही भूख लगती थी तो ये दूध पीने के लिए दूसरे मंकी के पास चला जाता था। तो जब ये एक्सपेरिमेंट को कुछ अरसे तक रन किया गया तो उससे ये बात समझ आई कि जो एक बच्चा होता है उसको पेरेंट्स का सिर्फ ये फूड या दूध प्रोवाइड कर देना इनफ नहीं है उसके लिए, बल्कि उसको एक सेफ जोन चाहिए, उसे एक कंफर्ट चाहिए, उसे एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए। तो इस मंकी के बच्चे ने बिल्कुल यही चीज़ शो की थी एक्सपेरिमेंट में। तो अब हम जब देखते हैं पंच द मंकी के बिहेवियर को तो एग्जैक्टली यही चीज़ वो भी शो कर रहा है कि उसको बचपन से ही जिस तरह डिस्कार्ड किया गया, वो अपनी कम्युनिटी से आइसोलेट हुआ, तो उसको जैसे ही एक स्टफ टॉय मिला तो उसने बहुत सारी अटैचमेंट इसके साथ बिल्ड कर ली। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो इनसाइट्स हमें मिली वो फिर इंसान पे भी उसी तरह अप्लाई होती थी कि इंसान के बच्चे को भी बचपन में ही जब उसकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है तो उसे पेरेंटल केयर चाहिए, उसे एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहिए, उसे एक सेफ जोन चाहिए ताकि उसकी साइकोलॉजी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो। अगर ये सब ना किया जाए तो मंकीज़ में भी ये देखा गया और इंसान के मामले में भी ऐसे ही है कि जो मंकी के बच्चे हैं या इंसान जो हैं ये सोशली आइसोलेट हो जाते हैं अगर इनको पेरेंटल केयर ना मिले। ये इसी तरह इनका सेक्सुअल बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इनका जो एक सोशल बॉन्डिंग है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, सोसाइटी में बिल्कुल भी इंटीग्रेट नहीं कर पाते खुद को। तो इस सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट पंच द मंकी के बिहेवियर को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है।